भागलपुर नाथनगर प्रखंड के नूरपुर पंचायत में आंगनबाड़ी केंद्रों को लेकर गंभीर आरोप। नाथनगर प्रखंड अंतर्गत नूरपुर पंचायत में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों को लेकर गंभीर अनियमितताओं के आरोप सामने आए हैं। ग्राम पंचायत नूरपुर की मुखिया ज्योति कुमारी ने सीडीपीओ और संबंधित सुपरवाइजर पर बड़े स्तर पर लापरवाही और नियमों की अनदेखी का आरोप। मुखिया ज्योति कुमारी के अनुसार पंचायत क्षेत्र के कई आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन पिछले लगभग 15 वर्षों से अवैध रूप से प्रभार व्यवस्था में किया जा रहा है। नियमों को दरकिनार कर एक ही व्यक्ति को लंबे समय से जिम्मेदारी दी गई है, जिसके कारण पूरक पोषाहार वितरण सहित अन्य सरकारी योजनाओं में भारी गड़बड़ी हो रही। उन्होंने बताया कि दिनांक 13 दिसंबर 2015 को ग्राम सभा में ग्रामीणों द्वारा इन अनियमितताओं को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई थी, लेकिन इसके बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। वार्ड संख्या 03 स्थित आंगनबाड़ी केंद्र भी अनियमित रूप से प्रभार में संचालित किया जा रहा है। मुखिया का आरोप है कि संबंधित सीडीपीओ की लापरवाही और संरक्षण के कारण ये स्थिति वर्षों से बनी हुई है, जिसका सीधा नुकसान बच्चों, गर्भवती महिलाओं और अन्य लाभार्थियों को उठाना पड़ रहा है। मामले को लेकर मुखिया ज्योति कुमारी ने जिलाधिकारी भागलपुर से निष्पक्ष जांच कराने और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। अब देखना ये होगा कि प्रशासन इस गंभीर मामले पर कब तक संज्ञान लेता है और आंगनबाड़ी व्यवस्था में सुधार के लिए क्या ठोस कदम उठाए जाते हैं। तो मैं धन्यवाद देती हूँ कि वो विद्यालय निरीक्षण में आई, और इसीलिए हम लोग अपना व्यथा किसको सुनाएंगे, जो यहाँ की है तो उन्हीं को सुनाएंगे। तो मैं तो रिक्वेस्ट करूंगी कि यहाँ चार दीवारी हो जाए जल्द से जल्द। हम तो देख रहे हैं कि ये जो बाउंड्री हो रहा है ये रोका गया था और आज देखते हैं फिर हो गया। तो और बिजली का तो ऐसा है कि खींच लेता है बाहर से और सीढ़ी के नीचे पिता खाता है, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि मुखिया जी का घर बगल में है तो घर मेरा भी बगल में, लेकिन मैं तो कुछ नहीं कर सकती, लेकिन मुखिया जी जरूर कर सकती हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि विद्यालय को और ज्यादा अच्छा बनाने के लिए इनका सहयोग होना आवश्यक है। कुछ कमियां भी पाया गया आपके स्कूल में क्या? आप तो देख ही रहे कि आंगनबाड़ी में आज आप विजिट भी हम कर लिए, खुद से भी था, क्योंकि ग्रामीण हमको लिखित दिया, लेकिन खुद से भी जांच करना मेरा प्राथमिकता था कि अपने आँख से अपने से देखे, आपके थ्रू मीडिया को भी लेके दिखाए कि क्या सच्चाई है। कि सेंटर खुला हुआ है, बस जहाँ 40 बच्चा होना चाहिए वहाँ सिर्फ 10 बच्चा था, और ना सेविका ना सहायिका, जो कि अत्याचार होना है, और ना ही किसी का। नूरपुर हम लोग सरकार के द्वारा ग्राम सभा आयोजन हुआ था जीपीटीवी तैयार करने के लिए, तो उसी में हम लोग सभी आंगनबाड़ी के जितने भी वार्ड सदस्य हैं बैठक में उपस्थित थे और ग्रामीण भी थे। क्योंकि हम लोग वार्ड मेंबर और मुखिया जी को शिकायत करते ही हैं, जो ग्रामीण हम लोग को बोलता करते, लेकिन ग्राम सभा में सभी ग्रामीण सभी वार्ड से आए हुए थे। तो वो लोग सब लोग का कहना था कि आंगनबाड़ी में कुछ होता ही नहीं है, और चूंकि ग्राम सभा में भी ऐसे ही लोग आते हैं जो गरीब तबका के लोग होते हैं, जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, जो सरकार का जो भी योजना चल रहा है उससे लाभ लेने के लिए ही ग्राम सभा का आयोजन किया जाता है। उसमें हम लोग जानकारी देते हैं कि आपके लिए सरकार के द्वारा जो भी अनाज वितरण होता है, किस तरह से आंगनबाड़ी चलता है, किस तरह से स्वास्थ्य विभाग में क्या क्या चीज आपके लिए आया है। तो आंगनबाड़ी सबसे बड़ा अभी जो भी है समस्या मेरे नूरपुर पंचायत का, अब है तो पूरे प्रखंड का है, लेकिन हम दूसरे का नहीं कर सकते, सिर्फ अपने पंचायत का हम बात कर रहे हैं। अभी पहले तो 6 महीना पहले सीडीपीओ और ये सुपरवाइजर का बदली होकर नया आया है, और ये नई जो सुपरवाइजर और सीडीपीओ आई है तो एकदम तहलका मचा दी है। 3000 हर सेंटर से लेना ही लेना है इसको। तो हम लोग बोले क्या कारण है भाई, जांच करते हैं। जो झगड़ा करके महिलाएं सब आती हैं हम लोग के पास कि सेंटर नहीं चल रहा है, कुछ खाना पीना नहीं दे रहा, तो हम लोग जब सेविका से पूछते थे, सेविका कहना है कि मैडम मेरा नाम नहीं बताइएगा, और लेकिन सुपरवाइजर तबाह कर दी है, 3000 रुपया लेती है, तब वोचर पे दस्तखत करती है। उसका कहना है कि हमको 3000 रुपया चाहिए, सेंटर आपका चले ना चले उससे हमको कोई मतलब नहीं। तो हम लोग का प्लान है, हम लोग देख लीजिए, आपको दिखा भी रहे हैं, आप मीडिया बंधु हैं, और हम लोग जिलाधिकारी के नाम से हम लोग लेटर लिखे हैं, हम आपको दिखा रहे हैं। जिलाधिकारी महोदय से हम लोग मिल करके इसके बारे में लिखित जानकारी, लिखित शिकायत करेंगे सीडीपीओ और सुपरवाइजर के बारे में कि ये धांधली नहीं चलेगी। गरीब का पैसा है, गरीब का बच्चा को खाना मिले। जब 6-7 हजार रुपया सेंटर से निकल ही जाएगा तो क्या खिलाएगी, बच्चा को क्या मिलेगा ना। तो और एक भी आप जाके मीडिया से मेरा आप लोग से है कि आप लोग हर सेंटर पे जाइए, कहीं मीनू नहीं है,
पहले तो मीनू सटवाइए कि कहाँ कौन से दिन, किस दिन दूध मिलना है, किस दिन अंडा मिलना है, किस दिन फल मिलना है, किस दिन खिचड़ी मिलना है, किस दिन हलवा मिलना है। सिर्फ सस्ता एक हलवा और सिर्फ खिचड़ी पे सेंटर चल रहा है। कहीं मैडम सेंटर पे जो है कहीं सेविका का भी बहाली नहीं किया गया। हाँ, जैसे कि मेरा 8 नंबर वार्ड 15 साल से उस पे बहाली नहीं हुआ। और जब हम लोग जहाँ बार बार लिख करके पंचायत समिति बैठक में कौन जगह पे है 8 नंबर वार्ड? 8 नंबर करेला में है। अच्छा। जो कि मध्य विद्यालय में सिर्फ सहायिका बेचारी जाके बैठती है और उसका टोटल पोषाहार दूसरे किसी को प्रभार में चला रही है। अब 15 साल से प्रभार में चल रहा है। अब सोचिए कि 15 साल से प्रभार में चल रहा है, वहाँ बच्चा को कुछ भी नहीं मिल रहा है, ना पढ़ाई हो रहा है, ना खाना मिल रहा है, ना धात्री को कुछ मिल रहा है, तो सिर्फ माइनस पे चल रहा है। डायरेक्ट 10-10 रुपया लोग सुपरवाइजर और ये जिसको प्रभार देता है सब बांट लेता है और वो चलता नहीं है। और मध्य विद्यालय नूरपुर में भी एक सेंटर है जहाँ की सेविका की मौत हो गई थी, 1.5 साल से वहाँ भी बहाली नहीं हुई, वहाँ भी वही स्थिति। तो ये सब भ्रष्टाचार का बहुत ही स्थिति खराब है यहाँ का। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि आप महोदय से कि हम लोग मिलकर ये सारी जानकारी देंगे, उसके बाद सुपरवाइजर पे कार्रवाई का हम अनुरोध करेंगे। जिलाधिकारी को भी जा रहे हैं देने। हाँ जी, जिलाधिकारी को दी जा रही है, क्योंकि जिला में जो भी आंगनबाड़ी के हैं बड़े अधिकारी उसको हम लोग दिए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुआ, इसलिए हम लोग डायरेक्ट जिलाधिकारी से